चलो अब हम लोग अगला चैप्टर क्या देखेंगे, प्लांट किंगडम। इसके पहले क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो ख़त्म हो चुका ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, है ना। उसका अपलोड कर दे, तुम देख लेना, उसमें है सब जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। ये सब किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं। प्लांट किंगडम में कम से कम ना तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का रहता है नीट में, 2 से 3 क्वेश्चन ईजीएस्ट रहता है, क्योंकि इसमें एल्गी भी है, एल्गी से ही क्वेश्चन पूछ देता है। ब्रायोफाइट से भी आता है, टेरिडोफाइट से आ जाता है। अब जिम्नो एंजियो में से क्या हटा दिया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया है, एंजियोस्पर्म में से काट दिया है, बहुत कम कर दिया। अब पहले की अपेक्षा 2023 की अपेक्षा जो सिलेबस इस बार है, एनजीओ से भी कटा हुआ है। एनजीओ से क्या हुआ है, काटा है एनजीओ से, हाँ वो सब काट दिया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनजीओ से हटा दिया गया है ना। तो क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी क्या होती है, थैलोइड। एल्गी वह प्लांट होता है जिसमें ना तो रूट दिखता है, स्टेम लीफ कुछ पता नहीं चलता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन या थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो किसमें पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। थैलस क्या होता है, वही ना जिसमें रूट लीफ और स्टेम का पता ना चले, डिफ्रेंशिएशन आप न कर पाओ, हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस, थैलोइड। फिर एल्गी, एक भी क्या है, ब्रायोफाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वाटर पे, है ना। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में किस पर होता है, वाटर पे होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट क्या हो गया, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। सबसे पहले अगर वेस्कुलर सिस्टम कोई पाया गया है तो किसे पाया गया है, टेरिडोफाइट। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन होता है, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म क्या होती है, नेकेड सीड। जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, तो नेकेड सीड किसका कैसी फीचर होता है, जिम्नोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी आप प्लांट मार्केट में दिख रहे हैं ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, जो क्या करें, सीड फ्लावरिंग करें और सीड प्रोड्यूस करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। इतना हम लोगों को पढ़ना है, इतना हम लोगों को पढ़ना है। अब एल्गी में क्या आता है, 3 क्लास आता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आता नहीं आता है। फिर वह ब्रायोफाइट आ जाएगा, ब्रायोफाइट में पढ़ाएगा। फिर टेरिडो में, टेरिडो के बाद क्या, जिम्नो, फिर एंजियो में। चलो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितना है, 3 ठो क्लासिफिकेशन के 3 मेन टाइप है। कौन कौन सा होता है, आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है, और कौन होता है, फाइलोजेनेटिक होता है। 3, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्लासिफिकेशन के कितने बेसिस होते हैं, मेन टाइप्स कितने होते हैं, 3। एनसीईआरटी लाइन है, कौन कौन होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया था, लीनियस दिए थे। एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, लीनियस दिए थे। किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड था, यानी किस पे, जो बाहर से दिखे, आउटर पे, आउटर स्ट्रक्चर बेस्ड था। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था ये किसे बेस्ड था, आउटर कैरेक्टर बेस्ड था। लीनियस और क्या दिए थे, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए थे ना, प्लांटी और एनिमेलिया, यही दिए थे दो नॉमेनक्लेचर। कौन, लीनियस साहब। तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, लीनियस दिए थे। किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड था। किस बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल पे, नॉट एनाटॉमिकल, मतलब बाहरी। तभी नहीं बोले थैलस स्ट्रक्चर आपको जो बताइए, तो किसे बेस्ड था ये, बाहरी, यानी जो जैसा इनको बाहर से दिखा वैसा ये एक्सप्लेन कर दिए। कौन, लीनियस साहब। उसके बाद क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, बेंथम और जोसेफ हुकर। कौन दिए थे, बेंथम और हुकर। ये कौन सा होता है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था, बेंथम एंड हुकर। ये किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटी पे। किसे बेस्ड था, नेचुरल पे, नेचुरल प्रक्रिया बेस्ड था। कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। पहला क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया था, लीनियस दिए थे। फिर क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिया था, बेंथम और हुकर दिए थे। बेंथम और हुकर दिए थे। किसे बेस्ड होता था, नेचुरल एफिनिटी बेस्ड था। कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिया था, बेंथम हुकर। सब आया नहीं, लाइन में क्वेश्चन आया हुआ, सब आया हुआ। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल। अब करा, क्लासिफिकेशन को हम लोग और किसी बेसिस कर सकते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ईटीसी पे, और किसको, एंड इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, उसके बिहेवियर और पे अगर बेस्ड करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, साइटो। 3 था ना, एक था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक था साइटोटैक्सोनॉमी, और एक क्या था,
कीमोटैक्सोनॉमी। तो साइटो में क्या हो गया हमारा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, ये किस में हो गया, साइटो में। कीमो में क्या हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कीमो में क्या हो गया, केमिकल, और एक क्या था, न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, क्रोमोसोम का नंबर। यहाँ पे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पे आपको बझाता है वो नीट वाला, यहाँ बझाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे नंबर, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर, आप गलती कर देंगे। क्यों, जब आप यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल की बात करेंगे, यहाँ क्रोमोसोम नंबर दे देगा। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर, यहीं फंसाएगा, ध्यान देना। तो यानी कि क्लासिफिकेशन कितने बेस्ट है, 3 पे था, साइटोलॉजिकल, न्यूमेरिकल और कीमो। तो साइटोलॉजिकल में क्या था हमारा, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन बेस्ड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या बोलेंगे हम लोग, कीमोटैक्सोनॉमी। अभी बोला हूँ ना, 3 होता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल, 3 होता था। तो साइटोलॉजिकल में क्या क्या आता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, है ना, और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किस में आ गया, साइटोटैक्सोनॉमी में। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस में आ गया, कीमोटैक्सोनॉमी में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व कैरेक्टर, यानी नंबर। जितना आप ऑब्जर्व कैरेक्टर करेंगे, जितना आप कैरेक्टर खोजेंगे, जितना नंबर में कैरेक्टर खोजेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नंबर पे बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा, नंबर पे। क्लासिफिकेशन 3 चीज बेस्ड था। पहला क्या था, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन था, दूसरा क्या था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, तीसरा क्या था, ये न्यूमेरिकल था। तो साइटोलॉजिकल में क्या क्या आया हमारा, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आया, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आया, बिहेवियर आया, उसको हम लोग क्या बोले, साइटोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन पूछा गया साइटोटैक्सोनॉमी। दूसरा क्या आया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बेस्ड क्लासिफिकेशन, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कीमोटैक्सोनॉमी। और नंबर बेस्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना। आ गया ये पहला फाइलम क्या है, फर्स्ट फाइलम विच कम्स अंडर किंगडम प्लांटी, क्या होती है, एल्गी। एल्गी के बाद ही आया, एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायोफाइट, फिर क्या आया, टेडोफाइट, फिर क्या आया, जिम्नोस्पर्म, फिर क्या आया, एंजियो। एल्गी में क्या आया, थैलवाइड लाइक स्ट्रक्चर पाया गया। फिर ब्रायोफाइट में क्या आ गया कि थैलस, मतलब कि रूट जो राइजोइड स्ट्रक्चर पाया गया, मतलब इसकी तरह कुछ कुछ पाया गया। फिर टेडोफाइट में वेस्लर, जिम्नो, फिर एंजियो आ गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पहला, यानी कि पहला फाइलम जो किस में आता है, किंगडम प्लांटी में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी आर द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग थैलवाइड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या देखो लिखा ना, थैलवाइड है ये, क्या है, थैलवाइड, मतलब रूट स्टेम लीफ में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वही क्या हमारी है, एल्गी है। क्या है, एल्गी है। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट फाइलम विच कम्स अंडर एल्गी, क्या था, प्लांटिम क्या था, एल्गी था, एल्गी था। एल्गी बाद क्या था, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब चीज़ थे। ब्रायोफाइट में भी क्या रहा, मतलब कि रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, रूट स्टेम लीफ नहीं पाई गई, ट्रू रूट नहीं पाई गई, उसके जैसा स्ट्रक्चर पाया गया, थैलस। अगला क्या कह रहा है, एल्गी। एल्गी आर द ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग थैलवाइड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली एक्वेटिक में होते हैं, पानी का तो ये अच्छा स्रोत है, ये एल्गी हमारी है। तो क्या कर रहा है कि थैलवाइड, मतलब क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसमें क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है एल्गी में। एल्गी में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, इसलिए तो फोटोसिंथेसिस करती है एल्गी हमारी। पूरे एटमॉस्फेयर का 25% ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एल्गी से आता है। कहाँ से आता है, एल्गी से। यानी एटमॉस्फेयर का 25%, एटमॉस्फेयर का 25% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, एल्गी करती है। कौन देती है हमको, एल्गी देती है। अगला क्या कहता है, इंक्लूड करा कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें यूनिसेलुलर भी आता है और फिलामेंटस में। यूनिसेलुलर में कौन आता है, क्लेमाइडोमोनास, जो कि कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है। और क्या है, फिलामेंटस फॉर्म में क्या है, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कब आया है, नीट 2013 में आया है। नीट 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ, अगर जिसका लोअर तैयार है वो नीट में क्या कर देगा, लीड ले लेगा। लोअर जिसका तैयार वो नीट में लीड कर जाएगा, सोचिए ध्यान से। तो जिसका ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसका ऐसा बर्राटा वो लीड लेता है 12th में, वो सब जेनेटिक फोनेटिक्स। चलिए देखिए, तो क्या क्या है, फिलामेंटस फॉर्म में क्या क्या आ गया हमारा, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा मतलब कह रहा है कि एल्गी, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तीनों प्रकार से होता है। कैसे होता है, तीनों प्रकार से। कौन कौन सा, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, तीनों होता है। वेजिटेटिवली एक प्रकार एसेक्सुअली ही है, तो वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली तीनों प्रकार से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, एल्गी में। चलो आगे देखो, चलो देखो
क्या था हम लोग देखे थे, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता था, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली तीनों रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, एल्गी में। देखिए वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या करता है, एक फ्रेगमेंट टूटता है और एक नई एल्गी क्या करता है, जन्म देता है। वेजिटेटिवली की बात किया जाएगा, वेजिटेटिव कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी एल्गी का फ्रेगमेंट टूटा और ज़मीन पे क्या किया, गिरा और एक नए एल्गी का जन्म दिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। यानी अगर एल्गी में पूछेगा वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, है ना। आगे देखिए, एल्गी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूओ स्पोर। ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। क्यों, जूओ स्पोर, वो स्पोर और एस्को स्पोर, तीन ठो था ना फंजाई वाले में, जूओ स्पोर, वो स्पोर और एस्को स्पोर, ये सब क्या थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे। यहाँ पे जूओ स्पोर क्या लग रहा है, जूओ स्पोर ए सेक्सुअली, दीज आर मोटाइल होता है। क्या होता है, जूओ स्पोर मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन। यानी क्या कह रहा है, अगर एल्गी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर कॉल्ड जियोस्पोर। ये प्रकार क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जियोस्पोर क्या है, ए सेक्सुअल, और कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। एल्गी में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। एक गैमिट्स तीन प्रकार की होती हैं, आइसोगैमिट, ओगैमस और एनाइसोगैमस। ये गैमिट्स यानी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। कहीं भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहीं भी आए, एल्गी आए चाहे कोई भी आए, एल्गी आए चाहे ब्रायोफाइट आए, चाहे टेरिडोफाइट आए, चाहे एनिमल आए, कहीं भी अगर सेक्सुअल की बात होगा तो भाई फ्यूजन ऑफ गैमिट से ही होगा। बिना फ्यूजन ऑफ गैमिट के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फ्यूजन के बिना नहीं गैमिट बन सकती ना। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल में देख लिए, ये सेक्सुअल कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से। अरे वेजिटेटिव कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सेक्सुअल कैसे हो रहा है, जूओस्पोर से हो रहा है। सेक्सुअल कैसे हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। बात खत्म। तीन एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से आता है। हमने क्या बोला, वेजिटेटिवली, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली, जूओस्पोर, सेक्सुअली फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। गैमिट्स ये तीन प्रकार की होती हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस में क्या होगा, जब गैमिट सिमिलर साइज की होगी, जब गैमिट क्या होगी, सिमिलर साइज की होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, आइसोगैमस। जब गैमिट्स क्या होगी, सिमिलर साइज होगी और नॉन मोटाइल होगी। कहाँ पाई जाती है ये, क्लेमाइडोमोनास में, जो कि एक पर कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है। कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है। क्लेमाइडोमोनास में कैसी पाई जाती है, सिमिलर टाइप गैमिट्स पाई जाती है ना। वो भी क्या होती है, वो नॉन मोटाइल होती है। कहाँ पाती है, क्लेमाइडोमोनास में। अगला क्या आया, एनाइसोगैमस, जब गैमिट्स क्या होगी, डिसिमिलर इन साइज। क्या होगी, डिसिमिलर इन साइज। अगला क्या है, ओगैमस कंडीशन। ओगैमस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैमिट्स क्या होती है, इसमें फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल और मेल स्मॉल मोटाइल जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओगैमस होता क्या है, नीट में भी आ चुका है केवल एक क्वेश्चन। ओगैमस मेल स्मॉलर मोटाइल, फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल जब फ्यूज करते हैं तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, ओगैमस। इसमें भी क्या है, मेल छोटा है यानी हेटेरोगैमिट। यहाँ भी क्या देखा जाए, मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है। कैसी है, हेटेरोगैमिट है ना, होमो थोड़ा है, हेटेरो है। तो मेल क्या है, छोटा है, मोटाइल है, फीमेल क्या है, बड़ी है, नॉन मोटाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओगैमस। इसका एग्जाम्पल याद करिए, क्या होता है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। वॉलवॉक्स कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है, और फ्यूकस कैसा अलगा है, ब्राउन अलगा है। फ्यूकस कैसा अलगा है, ब्राउन अलगा है। फ्यूकस कैसा अलगा है, ब्राउन। और वॉलवॉक्स कैसा है, ग्रीन अलगा है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। वॉलवॉक्स किस रूप में रहता है, कॉलोनियल, ग्रीन अलगा है। कैसा है, ग्रीन अलगा। जितनी बार इसको सुनेंगे उतनी बार याद होगा। आगे देखिए, एल्गी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, कार्बन डाई फिक्सेशन में। एल्गी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करती है। अभी मैं बोला हूँ ना 25% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का यही देती है हम लोगों को। कौन, एल्गी देती है। ये क्या करती है, CO2 का फिक्सेशन करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्या करती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। CO2 क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और O2 के कंसंट्रेशन क्या करती है, बढ़ा देती है। कौन, एल्गी। कौन करती है, एल्गी। 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन अलगा हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, फूड के रूप में करते हैं।
किसके रूप में करते हैं? फूड के रूप में करते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम का इस्तेमाल लोग कहाँ करते हैं? फूड में करते हैं। 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी, क्या करा है? 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी, जिसमें क्या कहा है? पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम का इस्तेमाल लोग किसमें करते हैं? फूड के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? फूड के रूप में करते हैं। दे आर यूज कमर्शियली वेरियस प्रोडक्ट, यह करा कि हम लोग इसका कमर्शियली भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? एल्गी का। एल्जिन कहाँ से निकालते हैं? ब्राउन एल्गी से। केराजिन कहाँ से निकालते हैं? रेड एल्गी से। और अगार कहाँ से निकालते हैं? जेलियम ग्रास्टेरिया, ये भी क्या है? एक प्रकार का रेड एल्गी है। जेलियम ग्रास्टेरिया क्या है? रेड एल्गी है। हम लोग कहाँ से निकालते हैं? अगार। याद करिए, अगार का इस्तेमाल हम लोग कई जगह करते थे। अगार का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस्तेमाल हुआ था। अगार का आपका जेनेटिक्स में इस्तेमाल हुआ था, डीएनए का थोड़ा इल्यूशन के लिए ना, जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट अलग कर रहे थे तोड़ करके, है ना, वहाँ भी इस्तेमाल हुआ था। अरे इलेक्ट्रोफोरेसिस याद आया, वहाँ भी अगार का इस्तेमाल किया गया था। तो अगार कहाँ से निकाला गया था? जेलियम ग्रास्टेरिया से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग जो ब्रिज बनाए थे, अगार जो क्या था? वेरियस कमर्शियली प्रोडक्ट क्या क्या था? एल्जिन कहाँ निकालते थे? ब्राउन अलगा से। कैराजिन कहाँ से निकालते थे? रेड अलगा से। और अगार कहाँ निकालते थे? जेलियम ग्रास्टेरिया से। आ गया दो चीज़, स्पारुलिना और क्लोरेला। ये क्या होते हैं? प्रोटनीशियस होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? स्पेस ट्रेवलर में करते हैं। जब आप लोग अमेरिका जाएंगे तो यही ले लीजिएगा। क्या होता है? बहुत प्रोटनीशियस होता है। स्पारुलिना टेबलेट आता है। स्पारुलिना और क्लोरेला क्या है? ग्रीन एल्गा है। क्या है? ग्रीन एल्गा। स्पारुलिना हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? उसमें अभी आगे आएगा ना, वो तो शायद हट गया ना चैप्टर वाला। हाँ उसमें है, बायोटेक में है ये स्पारुलिना। तो उसमें दिया है काऊ है ना, वो क्या नाम उसका था? रोजी जितना 250 में देती हैं, 2 ग्राम प्रोटीन देती हैं, उतना ही 2 ग्राम में देता है 2500 टन। कौन? स्पारुलिना, है ना। आगे आइए, एल्गी को हम लोग मेन 3 क्लास में बांटा गया है। कितना में? मेन 3 क्लास होता है। क्या होता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी का मेन 3 क्लास क्या क्या होता है? क्लोरोफाइसी होता है, क्लोरोफाइसी, और क्या होता है? रोडोफाइसी, और क्या होता है? फियोफाइसी होता है। क्या होता है? फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होती है? ग्रीन अलगा आती है। रोडोफाइसी क्या होती है? रेड अलगा होती है। और फियोफाइसी क्या होती है? ब्राउन अलगा। क्या होती है? ब्राउन अलगा। जो कि हम लोग क्या कर दिए इसको, यहाँ फियोफाइसी होगा, यहाँ क्या होगा? रोडोफाइसी होगा। वो तो क्रम से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हम लोग एल्गी को 3 क्लास में बांटे गए हैं। किसमें किसमें? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में। किस आधार पर बांटा गया है? क्लोरोफिल के आधार में। क्लोरोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड। अगर कोई पूछे कि एल्गी में जो हमारा क्लोरोफाइसी होता है, क्लोरोफाइसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में हमारा क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और फियोफाइसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और सी। और रोडोफाइसी में क्या पाया? क्लोरोफिल ए और डी। क्लोरोफिल के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। क्लोरोफिल ए और बी क्या होती है? क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और डी किसमें होती है? रोडोफाइसी में होती है ना। क्लोरोफिल के आधार पर हम लोग क्या बोले इसको? 3 क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होती है? ग्रीन अलगा होती है। क्या होती है? ग्रीन अलगा। फियोफाइसी क्या होती है? ब्राउन अलगा। रोडोफाइसी क्या होती है? रेड अलगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी। क्या देखेंगे? क्लोरोफाइसी।